शक्ल आईने में देखी है, हम तो इनके हम नामों को भी सलाम नहीं करते, तुम उम्र की बात करते हो, चल निकल। आंटी बस जब आप पैदा हुई थी तो शैतान को भी बड़ी तसल्ली मिली थी, दिल को हौसला मिला था, लो भाई मेरी कज़न आ गई है तो अब मेरे काम में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जो। और जब आप बड़ी होती गई तो आपने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया, शैतान के भी कानों को हाथ लगा दिए। शैतान भी अब आपको देख कर जो है ना सोचता है कि लो भाई ये तो मेरी भी उस्ताद निकली। बाकी आंटी आपने चेहरा छुपाया हो, काश आपने चेहरा ना छुपाया हुआ होता तो आपका चेहरा देख कर आपके चेहरे के हिसाब से आपको तोहफ़तन मैं लानत पेश करता। तो अभी जितनी भी है कबूल फरमा लें। पहले हम बुज़ुर्गों से सुनते थे, हम किताबों में पढ़ते थे कि भाईजान शैतान उम्र के नाम से भागते, आज तो हमने प्रैक्टिकल तौर पर देख भी लिया। आपके बड़े जो है वो उम्र के नाम पे भागते थे, आप भी उम्र का नाम सुनकर भाग रही हैं। लेकिन मैं तो उम्र का नाम लेती नहीं, मैं उम्र का नाम लेती नहीं। आपकी इतनी औकात नहीं कि आप उम्र का नाम लें, क्योंकि उम्र का नाम लेने के लिए, उम्र की इज़्ज़त करने के लिए माँ का नेक और बाप का एक होना ज़रूरी है। आप जैसे पूरे महल्ले की इज्तिमाई पैदावार वो उम्र की कैसे इज़्ज़त कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा जी लंघ गई है, जी लंघदी पई है, जी आने वाली है सारी तई। बाकी तुम्हारा उम्र को ना मानने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। आप रात को कहो कि मुझे ये सितारे नहीं अच्छे लगते, मुझे ये चाँद नहीं अच्छा लगता, तो कोई तुम्हारे कहने से कोई चाँद या सितारे निकलने बंद तो नहीं हो जाएंगे। बाकी मैं आखिर में एक शेर ही पढ़ूँगा कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा हिसर भेजना पड़ा। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा हिसर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था ज़ोर जिहालत की फ़ौज का, रूए ज़मीं पे रब को उमर भेजना पड़ा।